आगे से आगे परिवार चलता है, भूपेंद्र हुड्डा, आगे दीपेंद्र हुड्डा, वो उसके बाद उसके बच्चों को वो उस तरीके से ले आना चाहते हैं। तो इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को भी कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर संज्ञान लेकर के और रूपाला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ किस तरीके से मिले, वो भी काम किया। हर घर में जिस जो गरीबी रेखा में आता है उसके घर राशन पहुंचाने का काम किया है। कि यदि राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों को निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। राजपूत समाज ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है और जो मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में हरियाणा के अंदर करके दिखाया, आज तक हरियाणा की राजनीति में किसी ने करके नहीं दिखा पाया कोई आदमी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आज भी 10 वर्ष बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं गुड़गांव लोकसभा सीट पर और वो मंत्री भी रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता के बीच में जा रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ सोहन सिंह राणा जो जिला परिषद चेयरमैन हैं, सीधा उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से इन चुनावों की रणनीति चल रही है। विशपाल जी, आपको जानकर के ये खुशी भी होगी और हमारा एक एक कार्यकर्ता आज ग्राउंड पे लगा हुआ है और हम जब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो एक ही नाम नज़र आता है बच्चे बच्चे की जुबान पे, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के एक लीडर बन चुके हैं और उनके नाम पे लोग आज, क्योंकि उनकी योजनाएं जिस तरीके से उनकी योजनाओं का लाभ आज बच्चे बच्चे को जन जन को मिल रहा है, एक गरीब लोगों को जो उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो आज हर तरफ एक ही आवाज़ है, मोदी मोदी। और आज जैसे अब हम करनाल की सीट की भी बात करते हैं, क्योंकि कई बार बात चलती है जब से यहाँ से प्रत्याशी मनोहर लाल जी को बनाया गया है और कार्यकर्ताओं में हमारे बहुत सारा जोश है और पूरे करनाल जिले, पूरे करनाल लोकसभा के लोगों में बड़ा जोश है और सिर्फ एक इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 25 मई की डेट आए और हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का बटन दबाएं। जी, सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगाता है कि यदि राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों को निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर राजनीति होती है, जाति पाति के नाम पर राजनीति होती है। तो इस तरह के आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। देखो, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। धारा 370 तोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं था। जो इस सरकार ने हमारे देश को 2 भागों में बांटा गया हुआ था, लोगों के साथ अत्याचार जो धारा 370 की वजह से हो रहा है वो तोड़ करके एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। ये भी एक मुद्दा होना चाहिए, अच्छी बात है। और राम मंदिर, क्योंकि ये हमारा जो सनातन लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो लगभग 500 साल से हम हिंदू धर्म आज संघर्ष करता आ रहा था, वो आज मुद्दे को आज वहाँ अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना करके आज करोड़ों आज जो हिंदू हैं उनकी आस्था को पूरा किया और आज सब में खुशी की लहर है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और आपने देखा 3 तलाक के ऊपर जब हमारी मुस्लिम बहनों को एक फ़ोन पे भी कह देते थे 3 बार तलाक तलाक तलाक, और उस वजह से जो हमारी मुस्लिम बहनों को जो दिक्कत होती थी और वो परिवार उसको जो भोगता था, वो काम एक बड़ा काम है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखोगे कि चाहे आप पूरे देश में आप देखो कि सड़कों का जाल बिछाने के का काम किया है और अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ किस तरीके से मिले, वो भी काम किया। हर घर में जिस जो गरीबी रेखा में आता है उसके घर राशन पहुंचाने का काम किया है। हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। और आप देखो आज मेरिट बेस पे नौकरियां लगाने का काम किया है। आप अगर मैं मुद्दे गिनने लगूंगा क्या क्या मुद्दे हमने जो जो काम किए हैं, तो आप देखोगे कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए सरकार ने कोई ना कोई अच्छी योजना नहीं चलाई। जी, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, साथ ही नायब सिंह सैनी करनाल से विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लड़ रहे हैं, तो आप सीधे तौर पर क्या मानते हैं, क्योंकि विपक्ष अभी तक दोनों प्रत्याशी नहीं उतार पाया, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर के सामने हो चाहे वो नायब सिंह सैनी के सामने हो, तो आप क्या मानते हैं विपक्ष को लेकर, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से उनका अभी तक प्रत्याशी नहीं आ पाया? देखो, आपको पता है जब मनोहर लाल जी का नाम निकला, क्योंकि जो मनोहर लाल जी ने
साढ़े 9 साल में हरियाणा के अंदर करके दिखाया। आज तक हरियाणा की राजनीति में किसी ने करके नहीं दिखा पाया कोई आदमी। मनोहर लाल जी ने बिल्कुल पारदर्शिता से हर योजना किस तरीके से जमीन पे लागू हो सकती है, उस योजना को लागू करने का काम किया। बहुत सारे ऐसे युवा है जब जो पर्ची खर्ची से लगते थे, आज मेरिट बेस पे आज मनोहर लाल जी ने आज बच्चों को लगाने का काम किया। आप देखो आज कोचिंग सेंटर पे भीड़ लगी होती है लोग कोचिंग लेने, और आज ये जान करके खुशी होती है, कई बार हम मिलते हैं एक बिल्कुल गरीब जो मजदूर का बच्चा जब सब इंस्पेक्टर लगता है, एचसीएस लगता है, तो इतनी खुशी वहाँ उस परिवार में जो होती है उसका अंदाजा तो उनसे मिल करके ही लगाया जा सकता है। और ये सब काम करने में मनोहर लाल जी ने जो आज हरियाणा के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम आज, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक ही नारा दिया, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और उसी तरीके से काम किया। पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास कार्य किया है, और उसके सामने ये लीडर कोई भी टिक नहीं पा रहा, क्योंकि अब मनोहर लाल जी के सामने और नायब जी के सामने वो किसको कैंडिडेट लेके आए वो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ये कैंडिडेट तो ये बहुत लोगों को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि पिछली बार जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, माननीय संजय भाटिया जी यहाँ से हमारे प्रत्याशी थे, और वो पूरे देश में दूसरे नंबर की जीत हासिल उन्होंने करी थी। लेकिन इस बार करनाल ने मन बना लिया, क्योंकि करनाल की जनता करनाल का भी दूसरे नंबर पे रहना नहीं चाहता। आज पूरे करनाल ने मन बना लिया। मनोहर लाल जी के पक्ष में जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन कमल का पूरे लोकसभा में निशान दबेगा, और मैं कहना चाहता हूं कि हम पूरे देश में इस बार नंबर 1 की जीत करके यहाँ दिखाने वाले हैं। जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व में सीएम रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उनका एक बयान आया है कि जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो एक डमी कैंडिडेट है, डमी सीएम है। तो इस बारे में आप उनका क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो, वो परिवारवादी पार्टी है, वो परिवार उनके चलते हैं, आगे से आगे परिवार चलता है। भूपेंद्र हुड्डा, आगे दीपेंद्र हुड्डा, वो उसके बाद उसके बच्चों को वो उस तरीके से लाना चाहते हैं। अब एक गरीब का बच्चा जब उठ करके एक आम आदमी जब सीएम बनता है तो इनको कहाँ हजम होता है, उनको इनको हजम नहीं होता। वो उसको डम्मी बताएंगे, ये करेंगे। वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने वहाँ सीएम पद तक पहुंचे, वो नीचे से मेहनत करके ऊपर तक पहुंचे। तो क्योंकि एक आम आदमी इनको हजम नहीं होता। कांग्रेस का ये कल्चर है, ये राजशाही पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी है। यहाँ हमारी पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है, कोई भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है। और आज की डेट में जो अगर आज माननीय नायब सैनी जी को सीएम बनाया है, वो एक अच्छा कार्य करके भी दिखाएंगे और कर भी रहे हैं। जी। राजपूत समाज से हैं सोहन सिंह जी आप, और सीधे तौर पर हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, राजपूत समाज लगातार गुस्से में है। रूपाला का बयान आया है, चाहे उत्तर प्रदेश के नानोता में जिस तरह से रैली हुई, क्षत्रिय स्वाभिमान रैली, तो क्या कहेंगे जिस तरह से राजपूत समाज गुस्से में है, उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? तो जो रूपाला का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है, और मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। उनको इस तरह का बयान कभी भी किसी समाज के लिए नहीं देना चाहिए, खास तौर पे राजपूत समाज। हमेशा राजपूत समाज ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, और जब देश की एकता अखंडता की बात आई है, सारी जितनी रियासतें थी सब हिंदुस्तान में मिला करके हिंदुस्तान को एक बनाने का काम राजपूत समाज ने किया है। आज भी हमारे जवान आर्मी के अंदर बॉर्डरों पे बैठ खड़े हैं, और जो हमेशा अपने देश के लिए शहादत देते हैं। और इस तरह का बयान रूपाला जी ने जो दिया है वो बहुत ही निंदनीय है, और मैं तो इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को भी कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर संज्ञान लेकर के और रूपाला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अ, तो ये थे सोहन सिंह राणा, जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, और सीधे तौर पर विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है, चाहे चुनाव को लेकर हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान हो, और राजपूत समाज की जिस तरह से नाराजगी है उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।